शिमला में मुहर्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग कर शांति बनाए रखी। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सैयद काज़िम रज़ा नक़वी। जी आज मुहर्रम है, क्यों इस मुहर्रम को मनाया जाता है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि नवासे रसूल थे, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके जो 72 साथी उनके साथ में करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में ये आशूरा मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्यों, कैसे ये मुहर्रम? ये असल में उस वक्त का जो बादशाह या खलीफा जो था, वो एक ज़ालिम और एक अत्याचारी था। उसने ये कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी बैअत करें, मेरे अधीन हों, और क्योंकि अत्याचारी था इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं यजीद जैसे इंसान की बैअत नहीं कर सकता हूँ, उसके अधीन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि वो अत्याचारी है और वो शराब पीता है और वो लोगों का कत्ल करता है, यानी जो अल्लाह के अच्छे और बेहतरीन इंसान है उनका कत्ल करता है और फसाद फैलाता है, ज़मीन के ऊपर झगड़ा फैलाता है, इसलिए मैं उसकी बैअत नहीं करूँगा, उसके अधीन नहीं होऊंगा। और इसकी वजह से उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैअत चाही। इमाम हुसैन ने बैअत नहीं की और उनको वो मदीना से अपने जो उनका आबाई घर था और जो नाना का घर था वहाँ से अपने घर से निकलते हैं और फिर करबला के मैदान में जो है 10 मुहर्रम को उनको शहीद किया जाता है। उनके 72 साथियों के साथ में से 3 दिन का भूखा प्यासा उनको शहीद किया जाता है। हसन हुसैन का क्या रहा है इसमें रोल? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त के इमाम थे और पैगंबर इस्लाम के नवासे थे, और सबसे बड़ा रोल जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही था कि जिन्होंने करबला में जो है अपनी शहादत दी है और अपने 6 महीने का जो बच्चा था उसकी भी शहादत दी है, जबकि वो बच्चा प्यासा था और फौज यजीदी से पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखाता है वो दूसरों के ऊपर रहम करना सिखाता है, दया करना सिखाता है। लेकिन जो सामने जो मद्दे मुकाबिल लोग थे उनके दिलों में दया नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस 6 माह के बच्चे को भी ऐसे तीर से मारा कि जो 3 भाल का होता है। तो वहाँ पर क्रूरता की एक हद थी और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ में उनको शहीद किया गया है। इसलिए मुहर्रम हम मनाते हैं उनकी याद में, ताकि, और मकसद हमारा मनाने के ये है कि ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि कभी भी इस्लामिक टेररिज्म नहीं होता है। इस्लाम हमेशा वैल्यूज़ की बात करता है, दूसरों की जो हक़ होते हैं उसकी बातें करता है, और इस्लाम हमेशा अमन की बात करता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही था कि उससे अगर कोई इंसान अगर हक़ पे नहीं है, चाहे वो फिर आपका भाई भी क्यों ना हो, आपको उसके मुकाबले में आना, जिस तरीके से विभीषण रावण के मुकाबले में खड़ा हुआ था। तो यानी आपको सत्य के साथ में खड़ा होना है, और जैसे कि विभीषण राम के साथ में खड़े हुए थे और अपने भाई के साथ में नहीं खड़े हुए, तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब दुनिया में नहीं सिखाता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपनी वजह से उसको जो है वो या अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो फिर उसमें
جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں اس چیز کی یا اس دھرم کی، وہ اس کو کھو دیتے ہیں اور پھر ایک نیا راستہ جو ہے اس کے لیے چنتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ فساد پھیلایا جا سکے، تاکہ اتیاچار کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کے اوپر زبردستی حکومت اور بادشاہت کی جا سکے، ان کے اوپر راج کیا جا سکے۔ تو یہ لیکن جو ہدف ہے اور جو مقصد ہے کربلا کا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی ظلم کے سامنے نہیں ٹکنا ہے، ظلم کے سامنے ہمیں کبھی گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، بلکہ ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف اگر آپ جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اپنی آواز بلند کریں، اور اگر کسی کے ساتھ میں برا ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، تو اس اتیاچار کو ہمیشہ ڈینائی کرنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے۔ یہی ہمیں محرم سے حاصل ہوتا ہے، یہی محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم اور اتیاچار کے خلاف آپ ہمیشہ کھڑے رہیں، اور جن کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے آپ ان کی ہمیشہ سہایتا کریں، ان کی ہیلپ کریں۔